हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। यस, चैंपियंस लोगों के डिमांड्स आ रहे थे कि मैम एग्जाम में नया पैटर्न का क्वेश्चंस आ रहा है, उससे रिलेटेड कुछ कंटेंट आप यूट्यूब पे पढ़ा दीजिए। मैंने यूट्यूब पे आपको सब पढ़ा दिया है। सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी अपने वो टीचिंग एग्जाम्स देने वाले स्टूडेंट्स को। आज से 2 मंथ्स पहले ही जो टीचिंग वाले एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है ना, उन्होंने डिमांड किया था कि मैम काइंडली आपके यूट्यूब पे आपने सब पढ़ा दिया है, काइंडली यूट्यूब पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ा दीजिए, काइंडली यूट्यूब पे फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा दीजिए, पंचुएशन पढ़ा दीजिए, फ्रेज क्लॉज और सेंटेंस वाला पढ़ा दीजिए। तो उन्हीं के डिमांड्स पे ना मैंने यूट्यूब पे सारा पढ़ा दिया था। तो अगेन मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी अपने टीचिंग एस्पिरेंट्स, जो बच्चे टीचिंग का एग्जाम देते हैं उनके एग्जाम में आता है। तो यही चीज़ अभी ये फेज एग्जाम्स में भी इन्होंने पूछा था। ओके, तो कई सारे बच्चे जो उन क्लासेस को करके गए थे ना एग्जाम में, तो वो बोल रहे थे मैम मज़ा आ गया, हमें तो कुछ नया नहीं लगा क्योंकि हम तो यूट्यूब पे पढ़ के गए थे। क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स को बोला भी था कि मैं अगर कुछ भी पढ़ा रही हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं, एक बार पढ़ लो, ऊपर ऊपर से एक बार पढ़ लो, कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, इंग्लिश का सिलेबस बहुत वास्ट है, कहीं से कुछ भी पूछ दे तो डायरेक्टली वो पहले टीचिंग एग्जाम्स में या स्टेट एग्जाम्स में वैसा टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते थे। सीजीएल में नहीं पूछा, मतलब एसएससी में नहीं पूछा जाता था, बट उन्होंने इस बार पूछना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो कुछ बहुत बड़ा नया पैटर्न नहीं है, लेकिन नहीं पढ़ के जाओगे तो वो तो नया ही लगेगा। तो मैंने आपको वो सारा पढ़ा दिया है। तो मैं अपने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगी ना, ओके, जो नया पैटर्न के नाम पे मतलब इतना डरे हुए हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने वो चारों टॉपिक्स पढ़ा दिया है एक बार एग्जाम देने से पहले। जैसे स्टेनो एग्जाम में जो फर्स्ट डे का फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में नहीं आया था, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, वो सब नहीं आया था। और मैं श्योर थी कि स्टेनो एग्जाम्स में खास करके इंग्लिश में 100 क्वेश्चंस थे, तो बहुत ज़्यादा वो फेरबदल नहीं करेंगे। इन्होंने फेरबदल रीजनिंग में थोड़ा सा किया, और एक तो बहुत बड़ा पागलपन कर ही दिया है कि इन्होंने मैथ्स का क्वेश्चन भी डाल दिया। खैर, उसके लिए तो वो कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे ही, या तो क्वेश्चन को स्क्रैप कर देंगे या मार्क्स टू ऑल, वही उनका हमेशा से एक ही सोल्यूशन है, वो डाल देंगे। तो उसके लिए बहुत वरीड नहीं होना है, क्योंकि उसको आउट ऑफ सिलेबस मान लेंगे कि मैथ्स कहाँ आता है, स्टेनो में उन्होंने मैथ्स का क्वेश्चन डाल दिया, पागल हो गए। लेकिन चलो अभी हम बात करते हैं, अब हम सीजीएल की बात करते हैं। तो सीजीएल एग्जाम में ऐसा नहीं है कि एकदम मैं श्योर ही हूँ, बट सीजीएल में पॉसिबिलिटी है कि इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो 25 क्वेश्चंस में वो थोड़ा सा फेरबदल कर सकते हैं। जैसे स्टेनो में उन्होंने कुछ फेरबदल नहीं किया, मतलब इंग्लिश के पैटर्न में बोल रहे एज इट इज था। सीजीएल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलूंगी ना कि एक बार एग्जाम देने जाने से पहले, चाहे एग्जाम टाइम पे हो या पोस्टपोन भी हो जाए, तो एग्जाम देने जाने से पहले ये चारों टॉपिक्स देख लेना। इस वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन पे चारों टॉपिक्स का लिंक डाल दूंगी, ताकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े यूट्यूब पे। ओके, एक मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया है, और ट्रांसफॉर्मेशन का आप अलग अलग मत देखना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस एक टॉपिक है जिसको मैंने अलग अलग भी पढ़ाया था, और आपका टाइम बचाने के लिए मैंने इसका एक मैराथन बना दिया था। ठीक है, मैराथन में क्या किया है कि बीच के सारे कमेंट्स मैंने हटा दिए ताकि आपका टाइम बच जाए। तो एग्जाम देने जाने से पहले एक बार जल्दी से ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस देख लेना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में मैंने पूरा पढ़ाया है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उसको अच्छे से पढ़ाया है। और मैंने वही वाला सेंटेंसेस लिया है ना जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। एसएससी में तो नहीं आता था, लेकिन मैंने टीचिंग एग्जाम्स में टीजीटी पीजीटी वाला प्रीवियस ईयर उठा के एग्जाम्पल्स से उसी के थ्रू मैंने समझाया था। तो एक बार ये आप देख लेना। ठीक है, दूसरा, ये जो फ्रेज है ना, ये कौन सा फ्रेज है? एडवर्ब फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, नाउन फ्रेज है। एक और वीडियो था फ्रेज क्लॉज, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाते समय मैंने बीच में पढ़ाया था, फ्रेज क्लॉज सेंटेंस। ठीक है, उसको भी वहां से काट के मैंने यहाँ पर डलवाया है, ये भी देख लेना, मतलब फॉर अ सेफर साइड, कि आपको वहां जाके कुछ नया ना लगे। एक मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच भी पढ़ाया है, फिगर ऑफ स्पीच भी पढ़ाया है, देख लीजिएगा, कोई ठिकाना क्या है सीजीएल में फिगर ऑफ स्पीच, बाकी सब नाउन प्रोनाउन तो पढ़ के ही जा रहे हैं। और एक मैंने पंचुएशन भी पढ़ा दिया। वैसे तो पंचुएशन स्टेट एग्जाम्स और टीचिंग एग्जाम्स में आता है, लेकिन अब क्या करोगे, एक बार देख लेना। ठीक है, एक बार देख लेना, जाने एग्जाम देने जाने से पहले, अभी आपके पास टाइम है, और सबका मैराथन है। ये तो छोटा है, शॉर्ट है, ये इसका भी मैराथन है। तो ये सब जाने से पहले एक बार ये सब देख लेना। अगर आप बोलोगे ना कि मैम फिर से पढ़ाइए, तो फिर से पढ़ाना विल बी ए शेयर वेस्ट ऑफ टाइम, आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगी ना,
इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दूंगी, ताकि आपको एग्जाम में जाके और भी आपके अंदर जब भी ऐसा टाइप ऑफ कुछ क्वेश्चन आ गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिक्स सेंटेंस, तो कॉन्फिडेंस आ जाए। वैसे मैंने ये सब पढ़ाया था तो बहुत सारा एग्जाम्पल्स लिया था, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपका लिया हुआ है। अगर आप वो भी पढ़ लोगे तो आपका काम चल जाएगा, एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओगे। लेकिन स्टूडेंट्स का डिमांड था एडुक्विटी वाला पैटर्न। एडुक्विटी पता नहीं एडुक्विटी का कौन सा बेकार सा पैटर्न है, पागल हो गए ये। लेकिन फिर भी जो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है ना, जो बच्चे देख चुके हैं वो तो चलो ठीक है, लेकिन कई सारे बच्चे हर दिन इस यूट्यूब चैनल से जुड़ते हैं जिनको नया पैटर्न देख के पागल हो जा रहे हैं, तो ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया, तो एक बार आप इसको देख लेना, ठीक है। और चारों टॉपिक्स का जो लिंक है ना, मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी। आप अपना टाइम इस टॉपिक्स को ढूंढने में यूट्यूब पे टाइम वेस्ट मत करना, ओके। आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के नीचे मैं चारों टॉपिक का लिंक डाल दूंगी, आप लिंक पे क्लिक करके ये चारों टॉपिक कर लेना, ओके। एक बार पढ़ लेना अच्छे से। और फिर भी मैं प्लान कर रही हूँ कि कुछ यूट्यूब पे, मतलब नया पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, वैसे कुछ खास नया नहीं है, ठीक है। अगर आपको आता है वो चीज़, क्वेश्चन सब वही है, सिलेबस से ही कवर्ड है, पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल दे रहे हैं। जैसे नरेशन वॉइस आप अलग से करते हो, अब क्या कर रहे हैं ना, मतलब ऐसा नहीं है कि वो फिर से वही करेंगे, बट उन्होंने फेज एग्जाम्स में क्या किया कि पैसेज से ही एक सेंटेंस उठा के दे दिया और बोला कि इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला कर दिया। तो चाहे आप नॉर्मल बनाओ या पैसेज का कोई सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाओ, पैनिक नहीं करना है, एकदम कूल एंड काम रहना, सब बना लोगे। बाद में जब आंसर की आएगा ना, तब अफसोस होता है अरे ये तो ईजी था, मैं तो डर गया, ओके। तो एक बार ये सब देख लीजिएगा वीडियोस, सीजीएल देने जाने से पहले। अब तो स्टेनो कल लास्ट स्टेप तो हो ही जाएगा, और इसको देख लीजिएगा, और बाकी मैं और भी क्वेश्चंस करवा दूंगी। स्टूडेंट्स को एक चीज़ और बोलना है कि आज से मॉक शुरू हो रहा है यूसी लाइव ऐप पे। अभी देखा आपने, अभी मैं जो क्लास में मॉक ले रही थी उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है, थ्रो द हैट इन द रिंग, और वो डायरेक्टली कल उसमें स्टेनो के पेपर में आ गया था। तो मैं ये, अब मेरे को भी थोड़ी पता था कि वो आ जाएगा, आ गया। तो मुझे स्टूडेंट से ये कहना है कि जब भी मॉक वगैरह होता है ना, तो उसको दीजिए, ठीक है। मॉक वगैरह आपका देना बहुत ज़रूरी है, यू नेवर नो कहाँ से क्या क्वेश्चन आ गया। तो आज से यूसी लाइव ऐप पे सारे स्टूडेंट्स के लिए फ्री है मॉक, रात को 8 बजे, दिस इज़ फ्री फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। 20 मिनट्स मैंने टाइम दिया है, बट आप 10 मिनट्स में उसको बुला लेना। इधर उधर रील देखने से बेटर है ना कि 10 मिनट्स बचा के मॉक दे दीजिएगा, ठीक है। मॉक देना बहुत ज़रूरी है। 5 दिन 5 मॉक चल रहा है, मैं देखती हूँ, ओके, कैसे क्या करना है। अगर पोस्टपोन होता है तो यूसी लाइव ऐप पे इसको इंस्टॉल कर लीजिए। और 7 तारीख है ना, 7 से लेकर 11 तक, 7th 8th 9th 10th 11 रात को 8 बजे 5 मॉक्स चलेगा। इंग्लिश का है, 25 क्वेश्चन है, तो इसको अटेम्प्ट जरूर करिएगा, ओके। यही चीज़ बताना है। और स्टेनो वाले बच्चों के साथ मुझे पता है बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, ओके। बलि वही चढ़ गए हैं, सारा डिजास्टर हो गया है, बट परेशान नहीं होना है। जो भी चीज़ें क्वेश्चन पेपर के अंदर हुआ है ना, कुछ ना कुछ तो वो उसका सोल्यूशन निकालेंगे। जो मैथ्स का क्वेश्चन आ गया है, स्क्रैप करेंगे, मार्क्स टू ऑल, कुछ ना कुछ वो सब करने वाले हैं। जिनका कल भी एग्जाम है, एकदम बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से दीजिए। और सीजीएल वाले बच्चे 13th को एग्जाम होता है तो बहुत अच्छी बात है, ओके। नहीं भी होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन ही डिले होगा, उनको टाइम मिल जाए तैयारी करने का, और हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है ना, ओके। जो हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है भाई। आप टाइम ले लो, एसएससी वालों टाइम ले लो, बट चीज़ों को सही करके फिर एग्जाम लो। 20 दिन डिले में आई डोंट थिंक कि किसी बच्चे को कोई फर्क पड़ने वाला है, ओके। बाकी आप अपनी पढ़ाई में लगे रहिए, ओके, दैट्स इट।